हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न विजन्स में। आज हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मूलाज फॉर मेंसुरेशन के बारे में। तो इस चैप्टर में इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि जितने भी फिगर्स होते हैं उनके जो फॉर्मूलाज होते हैं, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम एरिया, पेरीमीटर, वो सब के बारे में हम सब अच्छे से डिस्कस करेंगे और वो कैसे डिराइव होते हैं उसके बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहले हम पढ़ने वाले हैं दी टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल फिगर्स। नाउ टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल फिगर्स में बहुत डिफरेंट होता है। तो पहले टू डायमेंशनल फिगर्स या शेप्स के बारे में पढ़ते हैं। तो वो होते हैं जिनके पास टू डायमेंशंस होते हैं, जैसे रेक्टेंगल के पास टू डायमेंशंस होते हैं, जैसे लेंथ एंड ब्रेथ। और फिर स्क्वायर हो गया आपका, सर्कल भी है। तो ये जो टू डायमेंशनल होते हैं वो हमारे जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते। थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ही हमारे इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि उनके पास थ्री डायमेंशन होता है, जैसे हाइट, लेंथ, ब्रेथ। क्यूब का, ओके, क्यूबॉइड का, स्पेयर का, सिलेंडर का हाइट होता है, फिर उसके बाद और रेडियस पाई होता है, तो वो हो गया थ्री डायमेंशन। तो यही सब है। तो मेनली टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशनल। ओके, आप लोअर क्लासेस में टू डायमेंशनल के बारे में पढ़े होंगे कि स्क्वायर का एरिया, पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, सर्कल का क्या होता है। लेकिन थ्री डायमेंशनल आपके लिए न्यू टॉपिक है। तो चलिए एक बार हम टू डायमेंशनल के ऊपर भी नज़र दौड़ा लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले रेक्टेंगल, कॉमन सेंस। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमें पता है, ये है लेंथ, ये है ब्रेथ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, क्योंकि दो लेंथ है और दो ब्रेथ, सो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। और एरिया मतलब आप सबको मालूम है, एरिया ये जो सरफेस है ये होता है एरिया। तो एरिया ही इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। और इसका जो यूनिट होता है वो स्क्वायर होता है, जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर, मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी ख़राब है, जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ओके, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट इज सर्कल। सो सर्कल में देखिए क्या आता है। सर्कल में मेन है डायमीटर या फिर रेडियस, दोनों लगभग सेम ही है। डायमीटर होता है ये जो पूरा पार्ट है, ये है डायमीटर। रेडियस हाफ पार्ट है ओ से। ओके, सो डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, और एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। अब सर्कमफेरेंस क्या है? सर्कमफेरेंस इज एक्चुअली पेरीमीटर। ये बात याद रखिएगा, कभी कंफ्यूज मत होइएगा अगर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल फाइंड आउट करने दिया जाए तो। सर्कमफेरेंस मीन्स पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है पाई डी। ओके, अब आप कहेंगे कि मतलब पाई डी से बेटर है रेडियस ही रख लेते, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको रेडियस ही दिया जाएगा। तो सबसे अच्छा बेटर तरीका है कि आप पाई और 2r को याद रखिए, पाई 2r। ओके, तो हम सब शॉर्ट में कहते हैं 2πr। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2πr और पाई डी आप भी यूज़ कर सकते हैं। एरिया ऑफ सर्कल, ये जो पार्ट है इनर पार्ट, इसे कहते हैं एरिया। अब एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू रेडियस स्क्वायर। अब नेक्स्ट है हमारा ट्राइंगल। ट्राइंगल तो आप सबको मालूम ही होगा, राइट एंगल ट्राइंगल, जो भी ट्राइंगल होते हैं। बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज़ द एरिया। पेरीमीटर आप सबको मालूम है, ये और ये प्लस कर देंगे तो पेरीमीटर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा है स्क्वायर। अब स्क्वायर सभी को मालूम है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, सो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, और एल्स आप ये सबको ऐड भी कर सकते हैं, बात तो सेम ही है। फिर एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड।
साइड स्क्वायर। ओके, एक बात हमेशा याद रखिएगा, एरिया में हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, और पेरीमीटर में सेंटीमीटर, मीटर, ऐसे करके होता है यूनिट। अब नेक्स्ट हमारा स्लाइड क्या है, क्यूब। अब हम एंटर करने वाले हैं 3D दुनिया में। ओके गाइस, दिस इज आवर 3D वर्ल्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्यूब के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये एक तरह का स्क्वायर है जिसके पास हाइट है, और मतलब इनके पास कितने फेसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 आई गेस, 6 और 7 आई गेस। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, अब देखिए इसे हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ते हैं टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया एक न्यू टर्म है आप सबके लिए शायद। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जितना भी ये सरफेस एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया, ये सभी फेसेस का एरिया है, वो सबको टोटल करके जो आएगा वो होता है टोटल सरफेस एरिया, वो होता है टोटल सरफेस एरिया। तो और फिर अब बात करते हैं लैटरल सरफेस एरिया की। चलिए, तो अभी लैटरल सरफेस एरिया क्या है। एक्चुअली लैटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब कि जैसे कि यहाँ पर एक फिगर है ऐसा, ये कोण है, तो उसमें से ये जो बेस है ना, इसका सर्कुलर बेस, तो अगर हमें लैटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना होगा तो हम उसमें से ये इसका जो बेस है उसे हम हटा देंगे। ओके, हम सिर्फ इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, इसका नहीं। तो ये है लैटरल सरफेस एरिया मीन्स नो सर्कल। अगर वो बेस हो, टॉप हो, उसमें सर्कल आना ही नहीं चाहिए, बेस टॉप कुछ भी नहीं। तो ये होता है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड क्यूब, और इसका जो यूनिट रहता है वो ऑफकोर्स क्यूबिक में रहता है। अब लैटरल सरफेस एरिया, अब यहाँ पर एरिया दिया हुआ है तो उसका यूनिट होगा स्क्वायर में। तो लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 4 इंटू साइड स्क्वायर, 4 इंटू साइड स्क्वायर, एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6 इंटू साइड स्क्वायर यूनिट्स, 6 इंटू साइड स्क्वायर। नेक्स्ट हम अगले स्लाइड्स में जाते हैं, क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड क्या है, चलिए देखते हैं। क्यूबॉइड आप कह सकते हैं कि रेक्टेंगल ही होता है जिसमें हाइट आ जाती है, जैसे मैंने कहा था 3 डायमेंशनल में लेंथ, ब्रेथ, हाइट। अब क्यूबॉइड है, ये है लेंथ, ये है हाइट और ये है ब्रेथ। अब देखिए अगर आप हाइट हटा देंगे तो ये एक रेक्टेंगल ही बन जाएगा, बस हाइट की वजह से ये हो गया एक 3D पिक्चर। अब हम पढ़ने वाले हैं लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, सॉरी इट वाज क्यूबॉइड नॉट क्यूब। सो चलिए पहले देख लेते हैं टोटल सरफेस एरिया, मतलब ये सभी जो फेसेस हैं इनका एरिया निकालना है। टोटल कितने, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 फेसेस हैं। ओके, अब यहाँ पर ज़रा देखिए, अगर आप ध्यान देंगे, चलिए मिल के काउंटिंग करते हैं कितने यहाँ पर एल होने वाले हैं, कितने लेंथ होने वाले हैं। ओके, एक एल यहाँ, एक एल यहाँ, ये वाला जो पार्ट है यहाँ एक एल, वहाँ पर भी एक एल, 3 4 एल। अब हाइट देखते हैं कहाँ पर है, कितने हाइट्स। चलिए हाइट एक यहाँ, 2 3 4, अब ब्रेथ 1 2 3 4। तो आप सब देख सकते हैं कि ये सभी जो हैं वो सभी 2 करके हैं, 2 हाइट, 2 लेंथ, 2 ब्रेथ, 2 जो भी है। तो इसका पेरीमीटर होने वाला है 2L प्लस 2B प्लस 2H पेरीमीटर। ओके, मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया बट इसलिए मैंने कहा
तो ऐसे करके आप ऐड कर सकते हैं 2L + 2B + 2H। अब लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड है 2 इंटू हाइट लेंथ प्लस वाइट स्क्वायर यूनिट्स में, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड होगा 2 इंटू लेंथ इंटू वाइट इंटू हाइट इंटू विथ प्लस लेंथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू विथ। अब ये क्यों? क्योंकि देखिए हम लोगों ने पढ़ा था लेंथ इंटू, मतलब ये एक रेक्टेंगल है तो लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे तो हमें मिल जाएगा उसका जो एरिया है। बट यहाँ देखिए, यहाँ पर कुछ कुछ कंडीशन में लेंथ और हाइट है, तो उस कंडीशन में हमें लेंथ इंटू हाइट करना होगा। तो देखिए ज़रा, लेंथ इंटू हाइट यहाँ पर 2 कंडीशन यहाँ पर भी है, लेंथ इंटू हाइट। तो देखिए, तो ये सभी कंडीशन में हमें लेंथ इंटू हाइट, और फिर यहाँ देखिए वाइड इंटू हाइट, ब्रेथ इंटू हाइट, ये वाला, ये जो है कॉर्नर वाला ब्रेथ इंटू हाइट करना होगा, और ऊपर वाला में हमें करना होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये सब पर्टिकुलर कंडीशन को अगर ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा कि 2 इंटू लेंथ इंटू, मतलब 2LW प्लस 2LH प्लस 2HW ये मिलेगा। और अगर हम इसे शॉर्ट में लिखें तो 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस लेंथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू ब्रेथ स्क्वायर यूनिट्स में। ओके, सो ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। अब देखिए हम आए हैं अभी मेन टॉपिक पे, क्योंकि क्यूब और क्यूबाइड उतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं आपके क्लास 10 के लिए। मेन टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ से वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा गाइस। तो देखिए सिलेंडर एक्चुअली होता क्या है, आप अगर ध्यान से देखेंगे सिलेंडर के सरफेस को तो आपको एक चीज़ नोटिस में आएगी। अब वो क्या है आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिलेंडर एक्चुअली सर्कल ही है जिसे हाइट मिल गए। डोंट यू थिंक सो? क्योंकि देखिए ये भी एक सर्कल है, अब बस इसे हाइट आप प्रोवाइड कर देंगे तो बन गया सिलेंडर। ये तो हमने बात की बात है। अब देखते हैं सिलेंडर में क्या क्या होते हैं, पढ़ाई करने के लिए देखते हैं। लैटरल सरफेस एरिया हमने जान लिया कि लैटरल सरफेस एरिया मतलब जो मतलब सर्कुलर टॉप और बेस है उसको हटा के जो एरिया बचता है उसे हम कहते हैं लैटरल सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया, ये भी हमने जान लिया। जो ये पार्ट और ये पार्ट को ऐड करके होता है एरिया में, उसे कहते हैं टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम, अब वॉल्यूम क्या है? देखिए आप अगर सोचिए किसी पाइप के बारे में, वो भी एक सिलेंड्रिकल शेप में है, तो जो पाइप का सरफेस है वो आपका हो जाता है सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया। बट उसके अंदर जो मतलब कैपेसिटी है, वॉल्यूम, उसके अंदर जो स्पेस है वो है वॉल्यूम। तो ये जो जितना भी स्पेस है वो है वॉल्यूम। जितना भी स्पेस जहाँ एयर कंटेन करता है या वाटर जो भी है वो है हमारा वॉल्यूम। तो हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे सरफेस एरिया, फिर हम पढ़ेंगे लैटरल सरफेस एरिया, फिर हम पढ़ेंगे वॉल्यूम के बारे में। ओके, तो बेस एरिया भी है। बेस एरिया तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं बेस एरिया के बारे में। अब बेस एरिया क्या होता है भाई? बेस एरिया इसका मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि बेस। अब बेस में क्या है? बेस में एक सर्कल है। अब बेस में सर्कल है मतलब सर्कल का एरिया निकालना है। अब सर्कल का एरिया हमने पिछले स्लाइड्स में देखा कि सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, राइट? पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का एरिया, दैट मीन्स बेस एरिया। तो हमें बेस एरिया मिल गया पाई आर स्क्वायर, तो हमें बेस एरिया मिल गया यहाँ पर। अब बेस एरिया डन। अब हम आते हैं सरफेस एरिया पे। ओके, सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया क्या है भाई? अब देखिए सरफेस एरिया में ये सर्कल जो बेस और टॉप है ये दोनों भी आएंगे। तो पहले हम इन दोनों का जो है एरिया निकालने की कोशिश करेंगे, उसके बाद ये जो है बचा हुआ पोर्शन उसे हम करेंगे कैलकुलेट।
तो देखिए ज़रा, अब इसका भी है पाई आर स्क्वायर, इसका भी है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। अब ये दोनों को अगर हम प्लस ही कर दें, क्योंकि प्लस ही करना है ऑफ कोर्स, तो क्या आएगा, क्या आएगा यार, क्या आएगा, 2 पाई आर स्क्वायर आएगा, सिंपल। 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर आएगा। अब 2 पाई आर स्क्वायर हमें मिल गया। चलिए, तो बेस एरिया हमने ढूंढ लिया और प्लस इसका और इसका एरिया भी हमने ढूंढ लिया। डन, ये हो गया। अब ये जो बचा हुआ है सर्कुलर पार्ट, ये जो पार्ट है ऐसा करके, जो गोल गोल पार्ट है जिसमें हाइट भी है, अब इसका हमें फाइंड आउट करना है कि कैसे है, उसका एरिया कैसे निकाले यार। आप सब सोच रहे होंगे, बट नो प्रॉब्लम। आप एक क्वेश्चन मतलब ध्यान से सोचिए कि ये जो गोल करके हाइट में है वो तो एक्चुअली सर्कुलर शेप में है, राइट? ऑफ कोर्स। तो ये भी तो हम सब कर सकते हैं कि ये जो सर्कुलर शेप में है, दैट मीन्स हम इसका पेरीमीटर निकाल के इनटू हाइट कर दे, तो हमें जो मतलब है, मतलब ये जो टॉप और बेस सर्कल को छोड़ के जितना भी एरिया है वो हमें मिल जाएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि पेरीमीटर हमने ढूंढ लिया और इनटू हाइट करेंगे तो हमें मिल ही जाएगा। आप एक काम कीजिए, आप एक वाइट पेपर अपने पास रखिए और उसे रोल कर दीजिए, और फिर देखिएगा वो जो टॉप में जो फ्री स्पेस है, जो टॉप में जो मतलब पेपर का जो है सर्कल बना हुआ, वो वाला सर्कल का जो पेरीमीटर हम निकाल के इनटू हाइट कर दे, तो आप सोचेंगे ठीक से कि हमें उसका एरिया फिर मिल जाएगा, ऑफ कोर्स मिल जाएगा। तो हमें ऐसे करके ये जो सर्कुलर पार्ट है ना, ऐसा करके ये सर्कुलर पार्ट है उसका हमें मिल जाएगा। अब ये सर्कुलर पार्ट का हमें मिल गया। अब ये सर्कुलर पार्ट क्या होगा, 2 पाई आर एच, क्योंकि 2 पाई आर हो गया हमारा पेरीमीटर और एच है हमारा हाइट, तो 2 पाई आर एच हो गया हमारा ये जो पार्ट है ये, और 2 पाई आर स्क्वायर ये और ये ऐड करके। तो इसी के साथ हमने टोटल सरफेस एरिया भी ढूंढ लिया, बेस एरिया भी ढूंढ लिया। अब बारी है लैटरल एरिया, मतलब ये जो पार्ट सिर्फ ये वाला पार्ट है इससे। अब इसे करना तो बहुत सिंपल है। आप कहेंगे कि हाँ यार इसे तो बहुत सिंपल है, आपने अभी समझाया, ये होगा 2 पाई आर एच। अब ये सब तो भाई हो गए, ये सब हो गया, हाइट भी हो ही जाएगी थोड़ा देर में। अब बात है वॉल्यूम की। वॉल्यूम हमने पढ़ा कि इंटरनल जो स्पेस होता है उसे कहते हैं हम वॉल्यूम। अब देखिए ज़रा, अब देखिए कि वॉल्यूम हो गया आपका इंटरनल सरफेस एरिया। अब आपके पास जो रोल्ड पेपर है उसे आप ध्यान से देखिए अंदर से, फिर आप सोचेंगे कि जैसे मैंने उस लैटरल सरफेस एरिया को फाइंड आउट किया, मतलब पेरीमीटर निकाल के हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैं ऐसा भी तो कर सकती हूँ कि मैं इसका एरिया निकाल के इनटू हाइट कर दूँ, शायद इसका अंदर का वॉल्यूम भी निकल जाए। क्योंकि अगर मैंने जिस कॉन्सेप्ट के साथ उसका लैटरल सरफेस एरिया निकाला, उसी कॉन्सेप्ट के साथ मैं उसका वॉल्यूम भी निकाल सकती हूँ, ऑफ कोर्स गाइस। तो उसी कॉन्सेप्ट के साथ आप उसका लैटरल सरफेस एरिया के साथ वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। जैसे आपने उसका लैटरल सरफेस एरिया निकाला पेरीमीटर इनटू हाइट करके, तो अब हमें वो कॉन्सेप्ट से मिला, तो हमें उसी कॉन्सेप्ट के साथ अगर हम इसमें अप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाएगा वॉल्यूम, क्योंकि पाई आर स्क्वायर एरिया हो गया, मतलब वो जो पर्टिकुलर पोर्शन का एरिया वो, और इनटू हाइट के साथ कर देंगे तो वो पर्टिकुलर पोर्शन और वो हाइट, मतलब वो वॉल्यूम आपको मिल जाएगा। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू हाइट, दैट इज पाई आर स्क्वायर इनटू एस। तो हमें मिल गया पाई आर स्क्वायर एच। सो अब ये सब को बात दीजिए, हमने ये चारों पोर्शन कर लिया। अब हम पढ़ेंगे हाइट। अब पाई आर स्क्वायर इंटू एच इज इक्वल टू वॉल्यूम, तो ऑफकोर्स
तो हम इसे अगर इस तरफ कर देते हैं तो देखिए क्या आता है, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा नीचे, वॉल्यूम बाय पाई आर स्क्वायर, और एच इज इक्वल टू, तो एच मिल गया आपको। अब हम इसे ऑपोजिट में करें क्योंकि आर फाइंड आउट करना होगा, तो क्या आने वाला है, पाई और एच को हम भेजेंगे नीचे, आर स्क्वायर, अब इसका जो स्क्वायर है वो यहाँ चले जाएगा तो रूट बन जाएगा। तो हमें ये सब मिल गया। चलिए, हमने सभी फॉर्मूला का डेरिवेशन कर लिया, होप आप सबको समझ में आया होगा। रेडियस, वॉल्यूम, हाइट, डन। सो कम ऑन, लेट्स मूव टू अनदर। अब हम पढ़ने वाले हैं कोण के बारे में। ओके गाइस, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ कोण के बारे में। तो ये है आपका कोण, ठीक है। तो इसमें रेडियस तो आपको मालूम है, ये है रेडियस, और ये जो है बीच वाला पार्ट, इसे कहते हैं हम एच, मतलब हाइट। अब ये पार्ट को हम क्या कहेंगे, ये पार्ट को हम कहते हैं एल। अब एल मतलब लेंथ नहीं, लेंथ थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। एल मतलब स्लैंट हाइट, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है एल मतलब स्लैंट हाइट, रेडियस आर, एच इज इक्वल टू हाइट। तो ये होता है, मतलब कोण के अंदर रेडियस, हाइट और स्लैंट हाइट। अब कोण, अब देखिए कोण में अगर आप ध्यान से देखें तो एक राइट एंगल प्रोड्यूस होता है। देखिए यहाँ पर रेडियस, हाइट और लेंथ का एक राइट एंगल प्रोड्यूस होता है। अब राइट एंगल प्रोड्यूस हुआ है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा, दैट मीन्स एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, तो L इज इक्वल टू आपका L इज इक्वल टू रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो ये हमें मिल गया फॉर्मूला, L इज इक्वल टू रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो L भी इम्पोर्टेंट है, ओके, क्योंकि ये काम आने वाला है। अब टोटल सरफेस एरिया देखिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल प्लस आर, मतलब रेडियस, मतलब इसे एक्चुअली कहा जाता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर आपको मालूम है, पाई आर स्क्वायर हो गया ये जो बेस सर्कल है, बेस सर्कल उसका है पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर एल जो है वो है ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन जो है कोण का, वो पोर्शन होता है, उसे हम कैलकुलेट करते हैं पाई आर एल। तो स्लैंट हाइट का भी रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए आपको ये बात याद रखनी है दैट एल इज इक्वल टू रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, सो अभी वॉल्यूम के बारे में पढ़ते हैं। अब वॉल्यूम का मैं आपको एक इजी मेथड समझाने वाला हूँ। अब आपको अच्छे से याद हुआ होगा कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो है पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि एरिया इनटू हाइट, एरिया ऑफ सर्कल इनटू हाइट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा वॉल्यूम। अब एरिया ऑफ कोन कैसे फाइंड आउट करें, तो देखिए आपको एक इजी मेथड बताने वाला हूँ। तो देखिए गाइस, अगर आप एक सिलेंडर के अंदर कोन इमेजिन करेंगे तो आपको मिलेगा 3 कोन। देखिए जैसे इस पिक्चर में है, एक कोन ये है, ओके, एक कोन ये है और एक कोन ये है। देखिए ज़रा, 3 कोन यहाँ पर बन गए हैं, ये वाला कोन, ये वाला कोन और ये वाला कोन। अब क्या करना है, अब देखिए 3 कोन मतलब 3 वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या मैं ये बोल सकता हूँ दैट 3 वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 3 is equal to the volume of cylinder, of course. So 1 volume of cone is equal to 1/3
पाई आर स्क्वायर एच, दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर एच मतलब 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मतलब 1/3, क्योंकि 3 ऑफ देम इज इक्वल टू 3 ऑफ द कोन्स मेक्स अ सिलेंडर। सो अगर तो दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ वन कोन इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सो हमें इसी के साथ यहाँ फॉर्मूला मिल चुका है कोण का हमें फॉर्मूला 1/3, देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक, वॉल्यूम का हमेशा क्यूबिक आएगा क्योंकि उसमें हमेशा 2 यूनिट्स रहती है। अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्पेयर। अब स्पेयर क्या है? स्पेयर एक्चुअली एक बॉल जैसा, आप हाँ परफेक्ट एग्जांपल एक बॉल या आपका अर्थ ले लीजिए। अब आपका जो अर्थ है उसका सेंटर पार्ट क्या यहाँ पर होता है, ऊपर वाला पार्ट में होता है? नहीं, उसका सेंटर पार्ट होता है बीच में, जहाँ पर ऐसा, एक सेकेंड, पिक में जो दिखाया जा रहा है वहाँ होता है, यहाँ पर होता है। ओके, तो ये होता है उसका सेंटर पार्ट, रेडियस वाला पार्ट, जहाँ से अगर यहाँ जाए तो भी सेम, यहाँ जाए तो भी सेम, यहाँ जाए तो भी सेम, यहाँ जाए तो भी सेम। तो अब ये जो है इसका सरफेस एरिया, इसमें CSA नहीं होता, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया दोनों सेम है, तो इसमें लैटरल सरफेस एरिया नहीं होता क्योंकि इसमें कोई भी सर्कल तो है ही नहीं, मतलब सर्कल ये तो खुद में एक स्पेयर है, बट इट डज नॉट कंटेन एनी circular base or circular top, so it does not have any particular lateral surface area. It only contains surface area, that means total surface area. So इसका total surface area क्या होगा? अब कहा जाता है कि four circle makes a sphere. 4 circle makes a sphere, ये बात हमेशा याद रखिएगा। 4 सर्कल मिला के एक स्पेयर बनता है। अब 4 सर्कल मिला के एक स्पेयर बनता है, दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी हम कह सकते हैं कि पाई स्क्वायर को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा 4 पाई स्क्वायर। दैट मीन्स अब पाई स्क्वायर तो था एरिया, तो मतलब एरिया ऑफ स्पेयर, दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर। वाह, तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब है वॉल्यूम ऑफ स्पेयर। अब जैसे कि कोण का रिलेशन हमने सिलेंडर के साथ सिखाया, वैसे ही हम स्पेयर का रिलेशन हम आपको कोण के साथ सिखाएंगे। देखिए, अब आप इसी के हेल्प के साथ आप बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अब देखिए, अगर आप ये है एक स्पेयर, ओके, ऊपर वाला पार्ट या जो भी पार्ट है ये एक स्पेयर है। अब स्पेयर में अगर हम कोण डाल दें, ये कोण है, अगर हम कोण डाल दें तो आप देखेंगे कि हमें कि 4 कोण के अंदर, देखिए ज़रा, 4 कोण हमने डाला, 4 कोन्स के अंदर हमें अपना स्पेयर मिल गया। 4 कोण डाले हमने, ठीक है, ये 4 कोण, और इसी के साथ हमें अपना स्पेयर खुद ही मिल गया। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स is equal to the volume of sphere. That means of course यार, जैसा कि हमने लास्ट इसमें पढ़ा, that volume of 4 cones is equal to volume of sphere. That means क्या होता है, volume of sphere is equal to 4/3 into pi r square, मतलब 4 into volume of cone, 4 volume of cones together makes a sphere, तो 4 into volume of spheres, volume of cones, that means 4 into 1/3 pi r square h. So 4/3 pi r square h, 4 into 1/3 pi r square h. So of course वो बनाएगा 4/3 pi r square h. अब ये 1/3 pi r square h क्या है? ये है हमारा वॉल्यूम ऑफ कोण। याद है आपको? तो एक और बात,
मैं आपको बोलना भूल गया, ये जो मैंने कहा था ना, इसका यहाँ से नापेंगे, यहाँ से नापेंगे, सभी का सभी सेम ही आने वाला है। तो उसके साथ एक और बात कि देखिए लास्ट स्लाइड में हमने क्या पढ़ा कि 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो एक सेकेंड, तो अब 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आप में से कहेंगे कि यहाँ एच कहाँ है, एच यहाँ पर है ही कहाँ। तो आप सही है, राइट, यहाँ पर एच नहीं है। बट एक चीज़ आप गौर कीजिए कि ये जो है कि मतलब एच तो होना ही पड़ेगा, अभी तो है ये एच है, मतलब ये जो है ये तो हाइट ही है ना, ये तो हाइट ही है। सो दिस इज एच, दिस इज एच फ्रॉम द सेंटर। सो देखिए ये भी एक हाइट है, ये भी एक हाइट है, ये भी एक हाइट है। तो हम कह सकते हैं R इज इक्वल टू एच, क्योंकि जो भी हाइट होता है वो सेंटर से एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, यहाँ से इतना हाइट है, यहाँ से इतना हाइट है, तो हम सब तो अगर देखा जाए इस कंडीशन में तो रेडियस और हाइट दोनों सेम है, तो इसलिए हम कहते हैं R इज इक्वल टू एच। सो इफ R इज इक्वल टू एच देन वी कैन सी दैट 4/3 पाई R क्यूब, क्योंकि R इज इक्वल टू एच, सो ऑफकोर्स एवरीथिंग इज सेम। सो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो ख़त्म हो चुका है। हमने इस वीडियो में पढ़ा, चलिए एक बार मैं इसे रिव्यू कर लेता हूँ। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन सभी के बारे में 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के फॉर्मूलाज के बारे में पढ़ा। रेक्टेंगल, सर्कल, सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है, उनकी यूनिट्स के बारे में थोड़ा डिस्कशन किया। फिर ट्रायंगल के बारे में, फिर स्क्वायर के बारे में हमने थोड़ा पढ़ा। फिर क्यूब और क्यूबॉइड आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, जहाँ तक मेरा नॉलेज के हिसाब से क्यूब और क्यूबॉइड से रिलेटेड उतना क्वेश्चन आता नहीं है मेंसुरेशन में। मेन क्वेश्चंस आते हैं सिलेंडर, कोन और स्पेयर से। तो सिलेंडर का होप आपको समझ में आया होगा, वो जो वॉल्यूम और लैटरल सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। 2πr इंटू हाइट करने से, पेरीमीटर इंटू हाइट करने से हमें लैटरल सरफेस एरिया मिल जाएगा। वॉल्यूम में एरिया इंटू हाइट, एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर of any particular any circular portion into height. If we will do, then we will get the volume, we will get that the total space existing there. okay, and radius का तो आपने इक्वेशन के साथ मिलेगी। और हमने फिर रिलेट किया कि कैसे एक कोन और सिलेंडर कैसे मतलब एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। हाउ 3 कोन्स टुगेदर फॉर्म्स अ सिलेंडर। फिर हमने डिस्कस किया कि स्पेयर और कोन में भी थोड़ा रिलेशन है, और प्लस और एक बात, 4 स्पेयर टुगेदर फॉर्म्स, आई मीन 4 सर्कल टुगेदर फॉर्म्स अ स्पेयर। अगर आप ये बात याद रखेंगे तो आपको सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है उसे जानने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एक और टॉपिक मैंने शायद मिस कर दिया आज, दैट्स, और वो है, एक सेकेंड, वो है हेमिस्फीयर। जी हाँ गाइस, हेमिस्फीयर अब क्या है? हेमिस्फीयर, हेमी मतलब हाफ और स्पेयर मतलब आप सबको पता है दैट मीन्स हाफ सर्कल। सो हाफ सर्कल में अब इसका उतना डिफ़िकल्टी होना नहीं चाहिए आपको। अब यहाँ पर इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया इसका होगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, आई मीन लैटरल सरफेस एरिया क्या होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होना चाहिए? लैटरल सरफेस एरिया होगा हाफ ऑफ द सरफेस एरिया, दैट मीन्स 2/3 पाई आर स्क्वायर, we can give r cube, don't you think? हाँ, तो फिर लैटरल सरफेस एरिया हमें मिल चुका है। ओके, उप्स, सॉरी माय मिस्टेक। लैटरल सरफेस एरिया
कुछ और होगा। टोटल सरफेस एरिया क्या था, 4πr²। तो लेटरल सरफेस एरिया उसका हाफ होगा क्योंकि हेमिस्फेयर है ना, तो होगा 2πr²। अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, अब आप ये मत कह दीजिएगा कि उसका भी हाफ होगा, नहीं, टोटल सरफेस एरिया तो डिफरेंट होगा ना, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक सर्कुलर बेस ऐड हो गया है, तो 2πr मतलब कर्व सरफेस एरिया 2πr² जो हमारा कर्व सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया प्लस πr², ओके, πr², टोटल सरफेस एरिया हमें मिल गया। अब वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होना चाहिए, इसका वॉल्यूम हाफ होना चाहिए ऑफ कोर्स गाइस। अब यहाँ ये तो है नहीं कि इसका सर्कुलर बेस आ गया तो उसका वॉल्यूम चाहिए, नहीं, इसका हाफ होगा, हाफ इंटू 4/3 πr³ दैट मीन्स 2/3 πr³। सो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है। हमने जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूलाज़ के बारे में हो सकता था हमने आपको बताया, उनके बारे में डिस्कस किया, और हो सके तो आप इन सभी फार्मूलाज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये सभी फार्मूलाज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये सभी फार्मूलाज़। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि न्यू वीडियोस सीधा आपके पास पहुँचे।